हेलो दोस्तों, आज हम बिलियन सॉल्यूशन नामक पार्ट के न्यूमेरिकल को देखेंगे। यहाँ पर पार्ट 6 के वीडियो में हम लेके आए हुए हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोललता। इसको बोलते हैं मोलिलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोलिलिटी। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो मोललता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेल्टा टी बी हटाएंगे, कांस्टेंट में के बी आएगा। ठीक दोस्तों, के बी का क्या नाम है? इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। अणु या अणु उन्नयन स्थिरांक। ये खुशबू स्मॉल डब्लू मोलरिटी का कुछ फार्मूला होता है दोस्तों, कैपिटल डब्लू। ये आप मोलरिटी का फार्मूला याद कर लेंगे। यहाँ पर ये क्वथनांक में अवनमन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलरिटी की, तो ये फार्मूले आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे कुछ हम मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक दोनों के फार्मूले आपके स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। आप इसको याद कर ले फार्मूले को। चलिए अगला। चलिए दोस्तों, पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है ग्लूकोज के 12 ग्राम। मेरा स्मॉल डब्लू आपको दिया है 12 ग्राम। ठीक है, ये क्या ग्लूकोज है? ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालें 6 गुणे कार्बन का होता है 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1। 6 ऑक्सीजन है, 6 गुणे एक ऑक्सीजन का भार होता है 16। सबको जब जोड़ेंगे हम, तो 12 छंग 72, 12 कम 12, 16 छंग 96। सबको हमने जोड़ा तो आया 180। ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट। क्या आ गया दोस्तों? मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल डब्लू है। ठीक है, और इसमें क्या निकालेंगे हम? इस क्वेश्चन में कह रहा 100 ग्राम जल में घुला गया। अच्छा, 100 ग्राम जल में इसमें देखिए विलियन का क्वथनांक दिया है। जो क्वथनांक है वो सोल्यूशन का है। विलियन का जो क्वथनांक दिया हुआ 100.34 डिग्री सेल्सियस, और जो जल का जो सोल्यूबर है उसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये याद करना है आपको। तो डेल्टा टी बी आप फाइंड करना चाहते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? टी एस से टी ओ को घटा दीजिए। जब इसको आप घटाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा से कम घटा दीजिएगा हमेशा। ठीक है, तो घटाएंगे तो घटाने में कितना आएगा? 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया आपके पास? डेल्टा टी बी। क्या आ गया दोस्तों? आपके पास डेल्टा टी बी आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे और क्या इसमें दिया है? तो कैपिटल डब्लू की वैल्यू गिवन है कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम दिया है, तो क्या निकालना है यहाँ पर? फाइंड क्या करना है? के वी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। तो समझिए दोस्तों, हमें कैपिटल डब्ल्यू सोल्यूबर का जो वेट वो भी दिया है, और फाइंड क्या करना है? ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। चलिए हम आपको फार्मूला बताते हैं। अब इसका फार्मूला कौन सा यूज होगा दोस्तों? यहाँ फार्मूला होगा, अगर 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम विलायक के लिए 100 ग्राम विलायक हो, 100 ग्राम विलायक के लिए क्या होता है? डेल्टा टी वी बराबर के वी 100 बटे स्मॉल डब्लू
स्मॉल डब्लू गुणे 100 बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्लू, ये होता है फार्मूला। यहाँ वैल्यू पुट करें, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.34। केवी की वैल्यू फाइंड करनी है, केवी की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम किसकी, स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी है 12 ग्राम इंटू 1000 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 180 इंटू कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कैपिटल डब्लू की वैल्यू है 100। यहाँ हमने 100 को पुट कर दिया। अब हम यहाँ काटने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट को हटाना चाहते हैं, 2 0 बढ़ाना चाहते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर काटना चाहते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 0 लगा दो। ठीक दोस्तों, 1 0 से 1 0 भी काट सकते हैं। अब क्या बचा 34 इज इक्वल टू के बी इंटू में ये 2 बचा है बेटा, देख लो 2 बार में गया था ये, बटे में 3 बचा है, यहाँ पर 10 बचा है, तो हम क्या करेंगे 2 से इससे काट देंगे। ठीक है, काटते हैं। आइए 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे 34 हो जाएगा। बचा क्या 34 17 बटे 10 के बी बटे 3, क्रॉस गुणा करेंगे अब। ठीक दोस्तों, क्रॉस गुणा करेंगे तो 17 त्रिक 51, तो के बी की वैल्यू आ जाएगी 51 बटे 10। जब डिवाइड देंगे तो 5.1, तो ये क्या आ गया दोस्तों, मेरा आंसर आ चुका है। के बी की वैल्यू क्या आ गई, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 ग्राम यूरिया को, स्मॉल डब्लू की वैल्यू दिया है 6 ग्राम बेटा यूरिया मतलब अणु भार, इसका होता है नाच 2 CO, नाच 2, अरे सर ना नचा CO को नाच देगा कहाँ जाएगा, चलो ना नाचे बेटा। इसका अणु मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का होता है 14, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 सर, 1 कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, एन का कितना होता है 14 सर, ऑक्सीजन का 2, सबको जोड़ोगे हो जाएगा 60 सर, 60 आ गया। चलो उसके बाद क्या निकालना है, 200 ग्राम जल में घोला गया है, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम जल में घोला गया है। और आगे सवाल में को पढ़िए कि इसके क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, डेल्टा टीवी निकालना है सर जी, डेल्टा टीवी। अच्छा दोस्तों, और आगे बढ़िए तो जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी की वैल्यू गिवन है सर, देख लीजिए 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये दिया है सर। अच्छा चलिए फार्मूला बताइए दोस्तों, फार्मूला बता दे सर। ठीक, बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर बता दें। हाँ देखिए, इस सवाल को अगर हम जान तक पहुँचाना, सबसे पहले फार्मूला यहाँ लिखेंगे हम। फार्मूला क्या होता है इसका, सूत्र देखिए यहाँ पर डेल्टा टीवी के बी, देखिए बेटा अगर यहाँ पर 1000 विलायक मूलतः डिफिनेशन लेंगे तो 1000 विलायक में घोला गया है, 1000 बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्लू। वैल्यू बताइए दोस्तों, डेल्टा टीवी की वैल्यू है यहाँ पर सवाल में निकालना है, डेल्टा टीवी की वैल्यू फाइंड करनी है। केवी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.52, उसके बाद इंटू स्मॉल डब्लू की दोस्तों 6 ग्राम इंटू 1000 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है 60 इंटू कैपिटल डब्लू कितना है दोस्तों 200। ठीक दोस्तों, अब इसको आइए काटते हैं, कैसे काटेंगे देखते हैं कैसे कटेगा ये। 1 0 2 0
एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो इससे 3 जीरो कट गया, 6 से 6 भी कट गया। ठीक दोस्तों, बचा क्या? देखो क्या बचा सर, डेल्टा टी बी 0.52 बचा और बटे में ये 2 बचा। भाग दे दो दोस्तों इसका। सर इसका भाग देंगे 0.26 आएगा दोस्तों। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो दोस्तों। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारे स्क्रीन पर पढ़िए। मोलर स्थिरांक क्या होता है सर? के बी होता है सर, के बी। कितना दिया के बी की वैल्यू? सर के बी की वैल्यू दिया है 0.56 प्रति किलोग्राम प्रति केजी सर। 6 ग्राम यूरिया को स्मॉल डब्लू दिया है सर, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलते हैं। कैपिटल डब्लू दिया है सर 200 ग्राम। ये विलेय, ये विलायक है। विलेय क्या है यहाँ पर? यूरिया। विलायक क्या है यहाँ पर? जल। तो विलेय का जो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, किसका निकालते हैं? विलेय का। विलेय बोले तो यूरिया, NH2CO NH2। इससे पहले वाले वीडियो हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था भैया। 14 होता है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 2, 14 2 16, 12, फिर इसका 16, फिर 14, फिर 2, सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 60। ठीक बेटा, सबके अणुभार को आप यहाँ पर जोड़ के निकाल लें। उसके बाद इस सवाल में कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा दोस्तों? विलयन का क्वथनांक क्या होगा? डेल्टा टी वी क्या होगा, ये निकालना है हमें। ठीक दोस्तों, आइए सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं हम। कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा टी वी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्लू। वैल्यू पुट करो दोस्तों यहाँ पर। चलिए वैल्यू, डेल्टा टी वी की वैल्यू फाइंड करनी है। इज इक्वल टू, ठीक दोस्तों, बताइए के बी की वैल्यू कितनी है? के बी की वैल्यू 0.56। स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी है? 6 ग्राम। 1000 बटे स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है? 60। ठीक दोस्तों, उसके बाद इनटू कैपिटल डब्लू का मान 200। अब यहाँ पर काटिए जो कट रहा है, क्या कट रहा है सर? 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 कट गया। अब क्या बचा? 6 से 6 भी कट गया सर जी। और बेटा और जल्दी बताओ सर, 2 से इसमें भाग दे दो। अच्छा, जब इसमें हम भाग दे देंगे तो क्या आएगा सर जी? जब इसका हम 2 से भाग दे देंगे तो पहले बचा क्या उसको लिखो। ये आया सर जी। जब इसका हम भाग देंगे दोस्तों तो आएगा 0.28। 28 दूनी 56। ये आ गया क्या? इतना आ गया। आपको पता है जल का क्वथनांक कितना होता है? सर विलयन का क्वथनांक चाहिए आपको, तो आपने एक फार्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा ये हम आपको बता दें। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ओ। तो अगर आप विलयन का क्वथनांक प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, विलयन का क्वथनांक, तो इसका कितना निकाला? 0.28। टी एस निकालना। और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री होता है। जब इनको ऐड करेंगे, इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा बताइए? जब इसको इधर ले आएंगे, प्लस कर देंगे, तब आ जाएगा क्या? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू सॉरी, टी एस आएगा। टी एस इज इक्वल टू 0.28 प्लस 100। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 100.28। इनको जब ऐड करेंगे भाई, पॉइंट के बाद है, इसको पॉइंट के बाद 2 जीरो मान के जोड़ सकते हैं। देखो कैसे, मान लिया 2 जीरो। 100 में 0.28 जोड़ेंगे
तो आएगा 100.28। ये मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर इसके क्वथनांक में इतने की वृद्धि हुई है। अच्छा 0.34 की वृद्धि हुई है। तो जल के लिए मोलर 19 बेटा, मोलर में 1000 लेते हैं, मोलर में 100 लेते हैं। आइए चलिए, जैसे मेरे पास एक सवाल दिया है, क्वेश्चन में कह रहा 12 ग्राम ग्लूकोज, स्मॉल w आपको दिया 12 ग्राम, ठीक है, और 100 ग्राम जल में घोला गया। 100 ग्राम जल में घोला गया, कम वाले को स्मॉल w ज़्यादा हो रहा, तो इसके क्वथनांक में डेल्टा टीवी की जो वैल्यू है वो गिवन है 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, इंक्रीजिंग हुई। तो जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या घोला गया है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो घोला गया इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना पड़ेगा पहले। कार्बन 6 हैं, एक कार्बन का होता है 12, गुणा कर देंगे 6 कार्बन का भार आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन है भार 12, एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, गुणा कर देंगे 12 हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा। 6 ऑक्सीजन का गुणा 16 में कर देंगे तो एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, 6 का गुणा कर देंगे इतना आ जाएगा। दोस्तों अब हम आपको एक बात बता दें, जब इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 180, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ सवाल क्या कह रहा है। चलिए फार्मूला बताइए दोस्तों, डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू ए 100। बेटा यहाँ 1000 नहीं लेंगे, इस बार 100 लेंगे क्योंकि मोलर कह रहा है। देखिए मोलर कहेगा तो 1000 लेंगे, मोलर कहेगा तो ये लेंगे, सिर्फ समझिए दोस्तों। हाँ मोलर कहेगा तो 100 लेंगे, मोलर कहेगा तो 1000 लेंगे, ठीक है। क्या होता है, स्मॉल w गुणे 100 इंटू x कैपिटल W। आइए दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा टीवी की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है 0.34, केवी की वैल्यू कितना है निकालना है, केवी की वैल्यू, स्मॉल w कितना है 12 ग्राम, स्मॉल w कितना दोस्तों 12 ग्राम गुणे 100 बटे x कितना दिया है 180, मॉलिक्यूलर वेट इसे हम बोलेंगे, इनटू w, कैपिटल W की वैल्यू है 100। अब दोस्तों हम यहाँ पर सबको काटने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद दोस्तों पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ाना चाहते हैं तो 1 0 से 1 0 भी कैंसिल। तो अब यहाँ 6 करें, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो यहाँ पर इसको भी काट देंगे 2 से हम, जब 2 से हम काट देंगे तो ये आएगा 17, ठीक दोस्तों। देखिए कैसे, 2 1 कम 2, 2 का 17 बाद में पढ़ेंगे भी कट जाएगा, तो बचा क्या 17/10 KB/3। इसका तो गुणा करिए, क्रॉस इसका गुणा करेंगे 17 14 17 51, 51/10 बराबर KB। तो KB बराबर क्या आएगा, 51 में 10 का भाग देंगे 5.1। ये मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है अगला नंबर सवाल में, कि एक पदार्थ के 8 ग्राम को डाई एथिल ईथर के 100 ग्राम में घोलने पर विलयन इतने क्वथनांक पर उबलता है, जबकि शुद्ध ईथर का क्वथनांक कितना है। तो अणु भार ज्ञात करना है, केवी की वैल्यू दिया है। तो दोस्तों आपको इसमें स्मॉल w की वैल्यू गिवन है, कितना दिया है स्मॉल w 8 ग्राम। क्या है ये, डाई एथिल ईथर, क्या होता है डाई C2H5 का होल ट्वाइज O, या C2H5O C2H5 भी लिख सकते हैं, और 100 ग्राम विलायक में घोला गया है, कैपिटल W का मान दिया 100 ग्राम। विलयन का क्वथनांक, घोलने पर विलयन का क्वथनांक मतलब TS दिया है 36.86 डिग्री सेल्सियस,
और टी ओ की वैल्यू गिवन है शुद्ध शुद्ध ईथर का क्वथनांक दिया है 35.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो अणु भार ज्ञात करना, मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ से हम m से डिनोट करते हैं, ये फाइंड करना है। और अगर यहाँ पर देखें केवी की वैल्यू भी गिवन है, कितना दिया केवी की वैल्यू 202 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर पहले निकालते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था, डेल्टा टी बी बराबर टी एस माइनस टी ओ। दोनों को डिफरेंट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू को जब रख के यहाँ घटाएंगे, देखिए टी एस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, टी ओ जब घटाएंगे तो जीरो मान लेंगे, 6 आएगा, यहाँ आएगा 8 से 6 जाएगा 2 आएगा पॉइंट। अब बताइए 36 से 35 जाएगा 1, कितना आया दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला बताइए क्या होता है, डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू 100 ग्राम विलायक में घोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्लू, वैल्यू पुट करिए बेटा। आइए पुट करते, डेल्टा टी वी की वैल्यू कितनी निकाला है 1.26, के वी की वैल्यू सर ये दी है 2.02 इंटू स्मॉल डब्लू 8 ग्राम इंटू 1000 बटे अणु भार कितना दिया है निकालना है सर, कैपिटल डब्लू कितना है 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे हम, 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे हम, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो बढ़ाया। अब काटने जा रहे हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया आमने सामने, ये ऊपर से नीचे भी कैंसिल हो गया। ठीक दोस्तों, एक्स को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। जब एक्स की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, ऊपर क्या 202 गुणे 8 गुणे 10, भैया यहाँ 1000 था, 10 बचेगा बटे इसको इधर भेज दे रहे हैं, इसको नीचे, इसको यहाँ भेज दिया, एक्स की जगह पर 2126 को नीचे भेज दिया। ठीक है, अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा आंसर, बताते हैं हम आपको। दोस्तों जब इसका गुणा भाग करेंगे हम, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका आंसर टोटल 128, गुणा करके 126 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। आगे सवाल में क्या कह रहा है, आगे सवाल में कह रहा है एक यौगिक के 0.304 ग्राम को, स्मॉल डब्लू आपको गिवन है कितना 0.304 ग्राम। ठीक है, कि सल्यूबल है, ये सल्यूट है, सल्यूबर है, जिसको कैपिटल डब्लू 25 ग्राम वाटर में घोला गया, 25 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, तो घोलने पर इसका हिमांक डेल्टा टी एफ हिमांक दिया है, कितना हो जाता है बेटा घोलने पर 0.38 डिग्री सेल्सियस होता है, कम हो जाता है। तो इस यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट को किससे लिखते हैं, यहाँ पर एक्स से लिखते हैं दोस्तों। और आपको एक बात बता दें, कैपिटल डब्लू जो दिया है 100 ग्राम जल के लिए इसका दिया है 100 ग्राम, देख लिए 100 ग्राम जल के लिए इसमें दिया है के एफ की वैल्यू 18.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो फार्मूला लगाएंगे वो मोलर के लिए लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, मोलर के लिए। देखिए कैसे, मोलर में क्या चलता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू गुणे 100 बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्लू, ये चलता है फार्मूला। तो के डेल्टा टी वी की वैल्यू कितना है, वैल्यू पुट करिए दोस्तों 185 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू
गलत पुट कर दिया। क्या है बेटा डेल्टा टी की वैल्यू ये है, कितना है 38, कितनी वैल्यू इसकी वैल्यू 0.38 इज इक्वल टू के वी की वैल्यू ये है, के एफ की वैल्यू दोस्तों ये है, इनटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 0.304 इंटू 1100 बटे एक्स फाइंड करना दोस्तों। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 25। आइए दोस्तों पॉइंट हटाते हैं। पहले हम पॉइंट आएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट आएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, इनटू फिर ये पॉइंट आएंगे, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या काटने जा रहे हैं चलिए देखते हैं। ये 100 से ये 100 काट सकते हैं दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर भी काट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स को इधर भेज देंगे, एक्स को इधर भेज देंगे तो ऊपर बचेगा 185 304 बटे एक्स की जगह ये ले आएंगे तो 38 गुणे 25। तो आपको पता है दोस्तों, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, फिर इनको डिवाइड देंगे, जो आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा इसको इजी कर दे काट के 2 से, तो उसको अगर हम 5 से काटें, 5 25 ना, दूसरे पेन से काटेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। 5 25, 5 तिहाई 15, 15 3 5 सत्ते 35, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब तो कटेगा नहीं, अब तो किसी से नहीं कटेगा ना। क्या बचा 37 गुणे 152 बटे 19 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका गुणा करके डिवाइड देंगे, जो आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इसका जब गुणा भाग करेंगे दोस्तों तो 59.2 आएगा, ये मेरा फाइनल आंसर है, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है जरा आप पढ़िए। कह रहा है अगला नंबर सवाल में स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू जो गिवन है, ध्यान से देखिए, 0.29 ग्राम 9 ग्राम दिया है, और कह रहा है कार्बनिक यौगिक है, कोई कार्बनिक कंपाउंड है जो कैपिटल डब्ल्यू जिसमें ये घोला गया, उसकी जो क्वांटिटी है 5.8 ग्राम है। बेंजीन में घोला गया, किस में घोला गया बेटा, बेंजीन में। ठीक है, और इसमें कह रहा है घोलने पर इसके हिमांक मतलब डेल्टा टी एफ में कमी जो है फ्रीजिंग पॉइंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई पाई गई। तो यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना, एक्स फाइंड करना है। ठीक दोस्तों, यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना, तो 100 ग्राम जल के लिए 100 ग्राम जल में नो 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 कितना दिया है, यौगिक का अणु भार ज्ञात करना है। के एफ की वैल्यू कितने गिवन है दोस्तों, 5 डिग्री प्रति सेल्सियस मोलल के लिए है, प्रति मोलल कह रहा है। इसका ये मतलब होगा यहाँ जो फार्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, 1000 लेंगे। देखो कैसे, डेल्टा टी वी बटे डेल्टा टी एफ बटे के एफ। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, क्या क्या देखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एक्स गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये होता फार्मूला। आइए तो दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 1.5 इंटू के एफ की वैल्यू है 5 इंटू स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू है 29 इंटू 1000 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है निकालनी है, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 5.8। दोस्तों अब यहाँ पर पहले हम पॉइंट को हटा के पॉइंट के साथ मजाक करेंगे। पॉइंट हटाया, इस पॉइंट को हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, फिर इस पॉइंट को हटा के 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिया। ठीक दोस्तों, हाँ ये पॉइंट को जीरो काटते हैं, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो इधर का, अब 1 जीरो इधर का भी काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 करो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, 29 एकम 29, 29 दूनी 58। ठीक है,
बचा क्या दोस्तों, जो बचा आप उसको नोट करिए। ऊपर 3 बचा, यहाँ 1000 बचा बटे x इंटू 2। अब इसको इधर भेज देंगे दोस्तों, x को इधर भेज देंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी 100, 1000, 3 दूनी 6, 6 का भाग दो दोस्तों। अब इसमें 6 का भाग देंगे तो 166.6 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, देख लीजिए। अगला नंबर सवाल में क्या कह रहा दोस्तों, आइए पढ़ते हैं अगला नंबर सवाल में क्या कह दिया हमें, चलिए जानते हैं दोस्तों। स्मॉल डब्ल्यू का मान है 1.82 ग्राम। आगे बढ़िए, कार्बनिक यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, लिख ले भैया, इससे अच्छी और क्या बात है। कैपिटल डब्ल्यू का मान भी दे दिया 1000 ग्राम विलायक में इसे घोला गया दोस्तों। घोलने पर हिमांक में इतने का अनुमान हुआ। डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी दिया है दोस्तों 0.60 डिग्री सेल्सियस। तभी जिनका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना, के अवनमन के एफ की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों फार्मूला बताइए पहले आप। फार्मूला आपको पता है, मोलल क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक जो भी है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। अगर यहाँ मोलर कहता दोस्तों तो हम यहाँ पर 100 लेते, यहाँ मोलल कह रहा है इस वजह से 1000 लेंगे। ठीक दोस्तों, x इंटू कैपिटल डब्ल्यू, सारी वैल्यू करो पुट, सारी वैल्यू करो पुट। कैसे करेंगे पुट सर, डेल्टा टीवी की वैल्यू है 0.60, के एफ की वैल्यू निकालनी है, इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 8.22। इतना ही रखो बेटा, पॉइंट की 3 संख्या नहीं 2 संख्या रखा करो क्यों, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी, तुम लटक जाओगे, इतना लंबा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना दोस्तों 155, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100। अब हम पॉइंट के साथ फिर मजाक करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आएंगे, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, फिर इस वाले जीरो से हम ये जीरो काट देंगे। ठीक दोस्तों, अब बचा क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 बचा, 6 बचा। एक काम करिए, 6 इसको इधर ले आएंगे 155, अब 182 को नीचे लगा देंगे, 182 बराबर में क्या है के एफ। ठीक है, यही है ना। अब एक काम करो दोस्तों कि अब इनका गुणा करके 182, 2 से काट भी सकते हैं इसको हम, आप काटना चाहे काट दो। 6 के कटेगा, 6 के 6 बार 6 नहीं कटेगा। एक काम करें, इनका इसमें गुणा करके 102 से तो कट सकता है, 2 से काट दो, फिर जो है इसका मल्टीप्लाई कर से डिवाइड दे दो। तो जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे तो के एफ की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, करिए जरा डिवाइड। क्या आएगा 5, क्या आएगा दोस्तों 5G.109, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर पढ़िए जरा। कह रहा है 54 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला गया। स्मॉल डब्ल्यू दिया है 54 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है, 250 ग्राम जल में घोला गया। और कह रहा है इसके हिमांक की गणना, विलियन के हिमांक की गणना करना, विलियन के टीएस फाइंड करना भैया। ये टीएस विलियन होता है, टीओ विलायक होता है, क्या भैया, टीएस विलियन होता है, टीओ विलायक होता है सर जी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कहाँ सर आगे जाएं, नहीं तो आगे बढ़ा रहे हो बिना मतलब के। जल के लिए के एफ की वैल्यू कितना है, के एफ 1.86 किलो कैल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो एक काम करो, तो जल का जो विलायक होता है टीओ 100 डिग्री होता है, सबको पता है ये। तो एक काम करो, निकालो फार्मूला लगाओ जरा, क्या होता है
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू गुणे 1000, ठीक है, बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्लू। 54 ग्राम क्या घोला गया है? ग्लूकोस। भैया ग्लूकोस घोला गया है। 180 होगा इसका अनुभार। हाँ 50 बार बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। हाँ पूरा वीडियो स्टार से देखो, भगाओ मत, तो समझ में आएगा। भगा दोगे छूट जाएगा। वैल्यू पुट करो दोस्तों, यहाँ पर टी एफ की वैल्यू निकालनी है। के एफ की वैल्यू दिया है 1.86 इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू 7 इंटू 1000 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों? ये 180। कैपिटल डब्लू की वैल्यू, सर कैपिटल डब्लू की वैल्यू दिया 250 ग्राम। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 1 2 2 3 जीरो काट देंगे। फिर क्या आएगा दोस्तों? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे। 6 से कटेगा, 6 के बाद 6 के 6 बाद 6 त्रिक 18, 6 कम 6, 6 के बाद 6 त्रिक 18, 3 1 जीरो लगा दिया। उसके बाद ऊपर 54 और नीचे आएगा 25। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डेल्टा टी एफ को लिख सकते हैं टी एस माइनस टी ओ। डेल्टा टी एफ को लिख सकते हैं टी एस माइनस टी ओ। इनका गुणा करके डिवाइड करो तो क्या आएगा, करके जो आए पहले वो हमको बताओ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका गुणा भाग जब हम करेंगे तो आएगा आंसर 2.22। टी एस की वैल्यू निकालना है, टी ओ की वैल्यू कितनी दिया है 100, 2.22। अब इधर देख लो, इसको इधर भेजेंगे, टी एस बराबर 100 हो जाएगा, 100 प्लस 2.22, तो टी एस बराबर जब जोड़ेंगे तो 102.22 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आंसर तो केल्विन में आ रहा है, केल्विन में आ रहा है भैया आंसर। तो क्या करेंगे, ये तो आ गया आंसर, यही आएगा। 273 घटा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। अगर केल्विन में बदलना चाहते हैं, इसका 273 से घटा दोगे तो 270.78 केल्विन के आसपास आएगा वैसे। ठीक है, ये क्या है आंसर मेरा फाइनल। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। ये आंसर सही है फिलहाल, इसी में आप निकालिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा 5 ग्राम ग्लूकोज के जेली विलियन में। अच्छा, स्मॉल डब्लू मान लो 5 ग्राम। क्यों माना? क्योंकि 5% दिया, इस वजह से मान लिया हमने। ऐसा कैसे मान सकते हैं भैया, विलियन मान ले रहा, 100 ग्राम विलियन। ठीक है 100 ग्राम मान लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सुक्रोज, तो इसमें इसका हिमांक का जो आपको दिया, इसके जेली विलियन का जो हिमांक है टी एस वो कितना दिया है, हिमांक बोले तो 271 केल्विन। ठीक है, और 5 ग्राम सुक्रोज के जेली विलियन का बड़ी दिक्कत है कि सवाल में यार। सुक्रोज ग्लूकोज सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज सुक्रोज, ठीक है। अब बोलो ग्लूकोज, स्मॉल डब्लू कितना दिया है 5 ग्राम। 5 ग्राम इसका भी मानो, हाँ नहीं 5% दिया है। इसका टी एस ज्ञात करना है। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसका S1 मान लो, इसका 2 मान लो, इसका S2 मान लो। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखो क्या कह रहा है।
जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना केल्विन है? शुद्ध जल का क्वथनांक 273.15 केल्विन है। तो निकालना क्या है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाएंगे पहले, एक बार सुक्रोज के लिए। चलिए सवाल कठिन होने दो, और क्या। पहले आइए निकालते हैं सुक्रोज के लिए। ठीक है, सुक्रोज के डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w इंटू 1000 बटे x इंटू कैपिटल W। कैपिटल W 100% मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे? 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि बिलियन टोटल 100% का तो होगा ही ना, तभी तो मानेंगे। ऐसा मानना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे भैया। चलो मान रखो इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? TO माइनस TAS। बेटा एक बात हम आपको राशि बता दें, अगर क्वथनांक में उन्नयन कहता तो उसमें TS माइनस TO करना, ठीक है। हिमांक कहता तो उसमें अपोजिट करेंगे, TO माइनस TS करेंगे। यही क्वथनांक में उन्नयन कहता तो पहले TS लिखते फिर TO लिखते, ठीक है। इसको पहले करते इसको बाद में लिखते हैं ना, क्योंकि 0 डिग्री के जो ऊपर होगा सब डिग्री माइनस में चलता है, 0 के नीचे प्लस में चलता है, इस वजह से बेटा हमको ऐसा करना पड़ता है। तो KV की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर वैल्यू जिनकी पता उनको पुट करते हैं पहले, ठीक दोस्तों। स्मॉल w 5 ग्राम। बेटा सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा, आइए निकालते हैं हम ज़रा। निकालते हैं, सुक्रोज का होगा 342, कितना होगा, और ग्लूकोज का जो होगा 180, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला था C12H22 और 11, सबका जोड़ का एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का 144, फिर 22, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 11 ऑक्सीजन कितना होगा, सबको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें होता C6H12 और 6, ठीक दोस्तों। तो अब मॉलिक्यूलर वेट कितना रखेंगे, 342, कितना दोस्तों, 342 गुणे कैपिटल W 100, ठीक है। यहाँ मान क्या रखेंगे, इसको 1 1 कर दे रहे हैं बेटा। हमने क्या कहा था, SO1 समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक समीकरण और बनाना है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आइए देखते हैं। ग्लूकोज के लिए, किसके लिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KV स्मॉल w इंटू 1000 बटे x इंटू कैपिटल W। यहाँ वैल्यू फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, TO माइनस TS2। KV की मान पता नहीं क्या टेगा, स्मॉल w 5 गुणे 1000 बटे x 180 गुणे 100 सल्यूबर, समीकरण 2, ठीक। चलिए बेटा आगे पार्ट 2 में आगे देखते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, समीकरण H2 निकालना है हमें ना। समीकरण 2 में 1 का डिवाइड दो, जब समीकरण 2 में जब 1 का हम भाग देंगे, समीकरण 2 में 1 का जब भाग देंगे तो समीकरण 2 क्या है, TO माइनस TS2 TO माइनस TS1, राइट हैंड में जब भाग देंगे दोस्तों ये इससे पूरा कटेगा, देखिए सब सेम है ना। ये लिखेंगे और नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो नीचे की बेटा मेरी बात समझिए, क्या क्या कटेगा, जब डिवाइड देंगे हम KV से KV कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 1000 से 1000, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/80, क्या बचेगा, 1/180। अभी जब इसका फर्स्ट का भाग देंगे तो 1/342, यही तो बचेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे,
टी ओ का मान कितना दिया दोस्तों, 273.15 बटे 273.15 माइनस TS2 का मान निकालना है बटे टी एस वन का मान दिया है 271 बराबर 342 ऊपर चला जाएगा, 180 नीचे रह जाएगा। दोस्तों इसको इसमें घटाओ, इसको अब सॉल्व आपको करना है। चलिए इसको हम आसान बनाते हैं। इसको घटा को उधर ले जाके गुणा करेंगे तो 273.15 माइनस TS2 बराबर इसका इसमें भाग देंगे, जो घटाने के बाद इसमें मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा ये देखते हैं। 342 180 इंटू, जब इसको हम घटाएंगे कितना आएगा देखिए, 273 से 271 निकलेगा, 2.15 तो आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा ये देखिए, सॉल्व करते हैं। 273.15 माइनस TS2 कितना आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने में 4.05 आएगा। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, देखिए जब इसको उधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे 273.15 माइनस 4 माइनस है 05 बराबर TS2 आ जाएगा। तो TS2 की वैल्यू आएगी क्या, इसको घटा दो, दो घटाने पे आएगा 269.1 केल्विन। ये मेरा फाइनल आंसर दोस्तों, नोट कर लो। देखिए दोस्तों अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है। लीन आपको एक नेफ्थलीन दिया है C10H8, इसका नाम है नेफ्थलीन, ठीक है। इसका स्मॉल w जो दिया है, इसके 40.412 ग्राम को, ठीक है, 10 ग्राम कैंपर में घोला जाता है। कैपिटल W दिया है, 10 ग्राम कैंपर में घोला जाता है, ठीक है। तो इसके हिमांक में डेल्टा TF में जो डिफरेंट होता है वो है 13 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। यदि किसी अन्य पदार्थ के कोई एक सब्सटेंस है, पता नहीं है, कोई एक सब्सटेंस है जिसके स्मॉल w जो गिवन है वो है 1 ग्राम, 1 ग्राम को 8.55 ग्राम कैंपस में घोला जाता है, तो इसके डेल्टा TF में 9.5 डिग्री सेल्सियस का वो होता है अवनमन। तो इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो अब एक काम करते हैं, एक इक्वेशन इसके लिए बनाते हैं, एक इक्वेशन इसके लिए बनाते हैं, दोनों का डिवाइड करके इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले आप नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। एक कार्बन का 12, तो 10 कार्बन कितना होगा, 10 गुणे 12, 8 गुणे 1, तो 12 दहाम 120 और 8 टोटल कितना हो गया, 128 मॉलिक्यूलर वेट आपके पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं पहले नेफ्थलीन के लिए। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट केस के लिए बता रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w इंटू 1000 बटे x इंटू कैपिटल W। बताइएगा पहले कंडीशन में डेल्टा TF की वैल्यू 13 गिवन है, KF की वैल्यू पता नहीं, स्मॉल w वैल्यू 0.412 इंटू 1000 बटे x की वैल्यू कितनी है 128, कैपिटल W 10 ग्राम, ठीक बेटा। इसको यहाँ से KF की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम KF की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, KF की वैल्यू, तो इन सबको 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 13 गुणे 128 आएगा।
अब इनको नीचे लगा देंगे। क्या है, जब इसका 100 का गुणा करेंगे, 100 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 41.2। ठीक है, यहाँ से जब मान निकालेंगे इसका क्या आएगा, आइए देखते हैं। डिवाइड दें, इनका मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, आइए सेकंड कंडीशन के लिए अब लगाते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है दोस्तों, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एक्स इंटू कैपिटल रूट। सारी वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पर। सारी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 9.5। ठीक है, इंटू के एफ की वैल्यू कितनी निकाली है 40.38 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम इंटू 1000 बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्ल्यू को मान 8.55 ये आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, इस पॉइंट से कैंसिल कर देंगे, एक्स को इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो आप ये देखिएगा इस सवाल में यहाँ बता दे रहे हैं हम, एक्स को इधर ले जाएंगे, एक्स बराबर, ठीक है, एक्स को हम इधर ले गए तो आएगा 4038 गुणे 1000 बटे, इसको नीचे ले जाएंगे 90.5 गुणे 855। जब सबको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 497 इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड दो, मेरा फाइनल आंसर आएगा जेएमएस टॉप क्लासेस का। चलिए दोस्तों, आगे कुछ नए सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, टी एस बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, टी ओ बराबर इतना है, डेल्टा टी वी दोनों का अंतर कर दो, डिफरेंट निकाल दो, ये आ जाएगा। उसके बाद टी एफ और टी एस की वैल्यू निकालनी है, के वी की वैल्यू गिवन है, ए भी दी है। ठीक है, एक बार लिखेंगे क्वथनांक के लिए ये फार्मूला होता है बेटा, डेल्टा टी वी बराबर के वी स्मॉल डब्लू 1000 एक्स इंटू डब्लू। और हिमांक के लिए ये फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा ये। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी वी की वैल्यू ये सर, टी एफ की वैल्यू निकालना है सर, के वी की वैल्यू ये है, देख लो के वी और के एफ की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दिया, इसकी जगह ये आ गया। अब हम इसको ऊपर इसको नीचे कर दे रहे हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कर दे रहे हैं, ये आ गया। इसको इधर भेज दिया, यहाँ पर बता रहे देखो बेटा, इसको उधर भेज दिया। अब इनका गुणा भाग करो ज़रा, कितना आएगा दोस्तों 0.653 ये आएगा मेरा टी एफ क्वथनांक में उन्नमन, ये आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको हम जो घटा देंगे अगर जीरो से, अभी हमने क्या कहा था टी एफ में चाहिए सल्यूशन चाहिए ना, बताया था डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, इसमें होगा टी ओ माइनस ये टी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितना है 0.653 यही है ना, इज इक्वल टू इसका 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एस, इसको इधर ले जाएंगे, उसको इधर ले जाएंगे तो टी एस की वैल्यू ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 3 ये आएगा। ठीक ना, ये जल का है, जल का जो 0 होता है ये होता है हिमांक, जल का हिमांक याद कर लो, और टी ओ होता है 0 जल का क्वथनांक, और 100 जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक हमेशा 100 डिग्री लेंगे और हिमांक हमेशा इतने लेंगे, याद कर लो। चलिए दोस्तों, आगे सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा दोस्तों कि 80 ग्राम 80.2 ग्राम जल में स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, 80.2 ग्राम जल में कैपिटल डब्ल्यू है बेटा, हाँ, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 0.52 या 520 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया, C6H12O6 को घोला गया। तो इसके क्वथनांक और हिमांक की गणना कीजिए। बेटा टी निकालना एस क्वथनांक
मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और टी निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। 2 पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। आपको होता है जो वाटर है जल का, ये आपको याद करना पड़ेगा। टी ओ बॉइलिंग पॉइंट के लिए 100 होता है, ठीक है। टी ओ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए 0 होता, बताया था ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस सवाल के लिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसे दोनों चीज़ निकाल सकते हैं हम अगर चाहें। पहले निकालते हैं क्वथनांक। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। के बी तो गिवन है कि नहीं, दिया है सवाल में, देख लीजिए दिया सवाल में। के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86, के वी की वैल्यू कितनी है 0.52। चलिए के वी स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्ल्यू, सारी वैल्यू यहाँ पुट करो बेटा। कैसे पुट करें सर जी, देखो ये डेल्टा टीवी की वैल्यू सर नहीं दिख रहा, अभी थोड़ी देर में दिखेगा, रुक जाओ। के वी की वैल्यू 0.52, स्मॉल डब्ल्यू 0.52 सर जी। अच्छा स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, मालिकुलर वेट क्या आएगा दोस्तों 180, ग्लूकोज है ना, हाँ ग्लूकोज के लिए 180 इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान 80.2। बेटा इन सबको सॉल्व करिए ज़रा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जब सबको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा टीवी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। सबको सॉल्व करेंगे बेटा, इनका गुणा करके से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आंसर। इसको हमने क्या लिखा था अभी, टी एस ऑफ वी माइनस टी ओ ऑफ वी बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसका कितना 100 डिग्री सेल्सियस, कितनी होती है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी एस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये देखो दिया है 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसको 100 रख के 0.0187 ऐसे आएगा ना, डिवाइड देंगे 7 तक जाएगा, तो उसको उधर ले जाएंगे। टी एस ऑफ वी की जो वैल्यू आएगी माइनस उधर जाके प्लस होगा, जब इसमें ऐड करेंगे तो आएंगे 100.0187 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ऐसा ही फ्रीजिंग पॉइंट भी आप निकाल लीजिएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, चलिए निकालेंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एक्स इंटू कैपिटल डब्ल्यू। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। डेल्टा टी एफ को क्या लिख सकते हैं, टी ओ माइनस टी एफ सी, टी एफ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एफ कौन सी फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। चलो के वी की वैल्यू 1.86 स्मॉल डब्ल्यू 52 इंटू 100 बटे एक्स 180 ग्लूकोज कैपिटल डब्ल्यू 80.2। यहाँ इसकी वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, देखिए तो 0 घटाएं कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट, अब हम क्या करेंगे सबका गुणा भाग करेंगे, आइए गुणा भाग करते हैं थोड़ी देर में हम दोस्तों। इनको सॉल्व करेंगे, ये आएगा यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे टी एस एफ की, तो माइनस को उधर भेज देंगे, आएगा माइनस का 0.0669, या अप्रॉक्सी लिख सकते हैं -0.06, इसको 7 ऐसे भी लिख सकते। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो दोस्तों। फ्रीजिंग पॉइंट आपको कितना गिवन है दोस्तों, डेल्टा टी एफ की वैल्यू गिवन है 273.33 केल्विन। तो डेल्टा टी एफ निकाल लीजिए, क्या होता है टी ओ माइनस टी एस, टी ओ की वैल्यू 0 होता है माइनस
273.33 केल्विन। ये आ गया मेरा डेल्टा टी है। ऐसे निकालिए हिमांक के लिए। किसके लिए था ये? हिमांक। अब क्वथनांक के लिए निकालो। क्वथनांक के लिए, ठीक है। क्वथनांक क्या था? डेल्टा टी एफ निकालना ना, तो एक काम करो, डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है इसमें गिवन है सवाल में, देख लीजिए। 373.187 केल्विन। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो डेल्टा टी वी की वैल्यू अगर, तो टी एस माइनस टी यू, तो 273.187 माइनस 100 टी यू। बेटा हमने बताया था ना, क्वथनांक के लिए टी यू की वैल्यू 100 याद कर लेना, और हिमांक के लिए 0, क्योंकि बेटा जो जल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होता है और 100 पे उबलता है, इस वजह से। अब इसको घटाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी है? जब घटाएंगे अगर 273.187, यह आएगा डेल्टा टी वी। दो वैल्यू तो हमें मिल गई दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला बताया था ना आपको डेल्टा टी वी बटे डेल्टा टी एफ के वी बटे के एफ। ये वैल्यू तो आप फार्मूला जानते हैं। वैल्यू पुट को, डेल्टा टी वी की वैल्यू 273.187 माइनस का 0.273, यही तो आएगा, माइनस का 0.33 बराबर के वी की वैल्यू निकालना है। के वी की वैल्यू निकालना है कि दिया है? हाँ, के वी की वैल्यू निकालना है। के एफ की वैल्यू देखो दिया सवाल में, देख लीजिए 186, ठीक है, 186। तो यहाँ से के वी की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम इंटू में भेज देंगे। 273.187 इंटू 186 बटे 273.33 आएगा। अब इनको आइए सॉल्व करते हैं, ठीक दोस्तों। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.519 केल्विन मोल प्रति किलोग्राम। नोट कर लो दोस्तों, ये आपका आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ठीक दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।